मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और जिसमें हमने एक लेक्चर पढ़ भी लिया है और उस लेक्चर में हमने पढ़ा है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति जो है ग्लोब पे है, हमने पढ़ा है भारत की स्थिति ग्लोब पे क्या है। तो भारत की स्थिति को हमने जब वहाँ पे पढ़ा तो हमने देखा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में देशांतर और अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। देशांतर रेखाओं में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत अक्षांश रेखाओं पर स्थित है। और देशांतर रेखाओं पे बात करें तो भारत ग्लोब पे पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत स्थित है। इस प्रकार हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जाना। इसके अलावा हमने कर्क रेखा के बारे में जाना कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद में कुछ शहर हैं जो कर्क रेखा के समीप में स्थित हैं। एक शहर है रांची, ठीक है, जो कर्क रेखा पर स्थित है। इसके अलावा गांधीनगर और भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में समीप में स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना। उसके बाद में मानक समय रेखा भारत में इसका निर्धारण कहाँ होता है, तो ये भी जाना हमने कि भारत में इसका निर्धारण इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी, उत्तर प्रदेश का ज़िला है इलाहाबाद, वहाँ पे एक स्थान है नैनी और उस स्थान से भारत का समय निर्धारण होता है। ये ग्रीनविच वेधशाला से क्या होता है 5.5 घंटे आगे चलता है। तो ये सारे महत्व तो हमने देखे। इसके बाद मानक समय जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये सारे राज्यों से आपके महत्वपूर्ण तत्व हैं। फिर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु कीबीथू, पश्चिमी बिंदु गौर माता, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और उस अगर बात करें तो वो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित भी है। तो इस तरह से हमने चर्चा किया इस सभी चीज़ों के बारे में, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब आगे हम जो चर्चा करेंगे भारत की सीमा को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, किसकी, भारत की सीमा। तो अब आगे हम देखते हैं भारत की सीमा। भारत की सीमा, तो यहाँ पे भारत की सीमा 2 तरह से आपको देखने को मिलेगी। एक तो स्थलीय सीमा, बात करें स्थलीय सीमा, इसकी जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 15,200 किलोमीटर। ध्यान रखना है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, स्थलीय सीमा से कितने राज्य लगे हैं, अगर लगे हुए कितने राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो 16 राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, कितने राज्य, 16 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश, वो प्रदेश कौन सा है, तो है लद्दाख, ठीक है ना। 16 राज्य कौन से हैं, तो उनके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो स्थलीय सीमा बनाता है और तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बता दें हम कि तटीय सीमा वाले, भारत की तटीय सीमा भी लगी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, तटीय सीमा कितने राज्य हैं, अगर तो बात करें तटीय सीमा के कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। ध्यान रखिए, कितने राज्य, 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। और अगर इन तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई है। लेकिन इसमें मुख्य भूमि की लंबाई पूछेगा, मुख्य भूमि की लंबाई तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा की मुख्य भूमि की लंबाई पूछेगा
तो 6100 किलोमीटर, और द्वीप सहित जो है वो 7516.5 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट तत्व है हमारे एग्जाम के लिए। अब आगे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सारे आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्थलीय सीमा भारत कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से सीमा बनाते हैं, 16 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य है, तो वो है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य है, तो वो है लद्दाख। इसके अलावा तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं, तो तटीय सीमा वाले 9 राज्य हैं, और उनकी लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई तो 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट तत्व है। इसके अलावा अगर कुल सीमा की लंबाई पूछ लेगा, भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई जो है वो आप इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है, 15,200 प्लस 7516.5 किलोमीटर, तो आपका हो जाएगा 22,216.5 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से भारत की कुल सीमा की लंबाई जो है वो है 22,216.5 किलोमीटर। तो ये सारे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं। अब तटरेखा से लगे होने की बात आती है तो भारत के कुछ राज्य हैं जो पश्चिमी तटरेखा से लगे हैं, कुछ राज्य हैं जो पूर्वी तटरेखा से लगे हैं। जो पश्चिमी तटरेखा से लगे हैं वो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, वो अरब सागर के साथ में सीमा बनाते हैं, और जो पूर्वी तट पर स्थित है वो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य इनकी संख्या जान लीजिएगा कितनी है, 9। अब ये इनको 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम। कौन सा, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर स्थित, पूर्वी तट पर स्थित राज्य, पूर्वी तट पर स्थित राज्य। इनकी संख्या कितनी है, पूर्वी तट पर स्थित राज्य की संख्या 4 है, और पश्चिमी तट पर स्थित राज्य, की बात करें, पश्चिमी तट पर स्थित राज्य की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है। देख लेते हैं कि पश्चिमी तट पर वो कौन से 5 राज्य स्थित हैं और पूर्वी तट पर कौन से 5 राज्य स्थित हैं, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पश्चिमी तट पर जो स्थित है वो है गुजरात, दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, कर्नाटक, केरल। तो ध्यान रखना कि पश्चिमी तट पर स्थित राज्य में कौन कौन से राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, तो वो है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इसके अलावा 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट पर स्थित हैं। वो राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। 5 राज्य हैं जो 4 राज्य हैं जो पूर्वी तटरेखा पर स्थित हैं। वो है कौन कौन से, तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम में, अगर हम मैप पे इसको देखें, इसको मिटा के मैप में देखते हैं
मैप में अगर इनकी चर्चा कर लें, मैप में अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ ये आपको दिखाई देगा, यहाँ पे गुजरात, ठीक है ना, ये आपको क्या दिखाई देगा, गुजरात जो अरब सागर की सीमा पर स्थित है। और फिर आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र, फिर आपको यहीं थोड़ा सा दिखाई देगा गोवा, फिर के यहाँ पे कर्नाटक, और आपको यहाँ से यहाँ तक केरल। तो ये पश्चिमी तटरेखा पर स्थित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और इधर कौन से सागर की अगर जल सीमा है तो ध्यान रखिएगा अरब सागर, ठीक है ना। ये सारे जो जल की लगे हुए हैं तटीय, तो ये कौन सा जल है, वो है अरब सागर का जल, ठीक है ना। अगर इधर हम पूरब में बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है, ध्यान रखिएगा। पूरब में क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी। पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगर हम राज्य की बात करें तो कौन कौन से राज्य देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपको उड़ीसा, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपको इधर पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और इधर आपके पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस तरह राज्य देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकता है निम्न में से कौन से राज्य हैं जो पश्चिमी तटरेखा पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन में 3 राज्य होंगे जो पश्चिमी तटरेखा पर स्थित होंगे, एक राज्य होगा जो पश्चिमी तटरेखा पर स्थित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एक राज्य आपका ऐसा होगा जो पश्चिमी तटरेखा पर स्थित नहीं होगा, और 3 राज्य होंगे जो पश्चिमी तटरेखा पर स्थित होंगे। तो वही में से आपको विकल्प चुनना है। ऐसे पूर्वी तटरेखा से पूछ सकता है निम्न में से कौन सा राज्य है जो पूर्वी तटरेखा से पर स्थित नहीं है, ठीक है। इस तरह से तो आपको याद है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी कि पश्चिमी तट पे कौन से राज्य हैं और पूर्वी तट पे कौन से राज्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें पूछ लेता है, इसके आगे आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो ये भी जान लें कि अगर हम सबसे लंबी तटरेखा की बात करें, सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य, सब लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा जो होगी वो किसकी होगी, गुजरात राज्य की। उसके बाद में दूसरा प्रदेश कौन सा है जिसकी तटरेखा लंबी है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और तीसरे स्थान पे अगर हम पूछें कि तीसरा राज्य कौन सा है जिसकी तटरेखा लंबी है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इस तरह से आपको पता चला कि गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, उसके बाद में दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है, और तीसरे स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य की तटरेखा लंबी है। अगर हम सबसे छोटे राज्य की बात करें, सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो आपका कौन सा राज्य है, वो है गोवा। तो इस तरह से आपकी परीक्षा के में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, तो आंसर हो जाएगा गोवा।
किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तब आंसर हो जाएगा गुजरात। और अगर वो द्वीप सहित पूछता है तो सबसे लंबी, अगर हम सबसे द्वीप सहित पूछता है तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की। अगर हम सबसे लंबी तटरेखा की बात करें तो किसकी है, अंडमान निकोबार। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए तो ये हो गए भारत के तटीय राज्य और उनकी सीमाओं के बारे में हमने जाना। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, 5 पश्चिमी तट पर स्थित हैं, 4 पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो इस तरह से हमने चर्चा कर लिया, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। अब हम भारत की क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे और उसका विश्व में क्या स्थिति है, ठीक है ना, इन सभी के बारे में जानेंगे। और भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी जान लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल जान लेते हैं कितना है। भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, या विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भूभाग भारत के पास है, तो ध्यान रखिएगा, जो कि लिख सकते हैं ऐसे, जो कि विश्व के कुल भूभाग का कितना परसेंट है, तो 2.42%, लगभग में 2.5% आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भूभाग भारत के पास है, तो 2.42% भारत के पास है, ठीक है ना। अब इसके बात करते हैं कि अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो है भारत का 7वां स्थान। हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो वो कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रख लेना है। तो सबसे बात करते हैं, घटते क्रम में बात कर रहे हैं, घटते क्रम में ध्यान रखिएगा, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो है रूस। सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी के पास में, ध्यान रखिए किसके पास, तो रूस के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रूस के पास। और दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे है कनाडा क्षेत्रफल के मामले में। तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो तीसरे स्थान पे आपका है चीन। चौथे स्थान पे कौन सा है, तो है यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वें नंबर पे आपका कौन सा है, ब्राज़ील, ठीक है ना। इसके बाद हम 6 नंबर पे बात करें तो 6 नंबर पे कौन है, तो है ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पे कौन है, भारत। 8 नंबर की बात करें तो अर्जेंटीना। तो इस तरह से कितने देशों के बारे में हमने जाना, तो 8 देशों के बारे में जाना, उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में। सबसे बड़ा जो हमने देश देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। आपकी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में निम्न में से सही क्रम होगा। तो
कम से कम 4 देश वो बिखरा के देगा, एक में सही सेटिंग होगी, बाकी 3 में उसके गलत होंगे। तो वो भी आपको अगर क्रम याद है इनका तो आप आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रम नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी। तो क्रम भी आप याद कर लीजिएगा, बढ़ते से घटते क्रम में। इम्पोर्टेंट तत्व है हमारी परीक्षा के लिए। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पे। तो पहले वाले भी जान लेते हैं। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है चीन। ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जिस देश के पास है वो है चीन में। दूसरे स्थान पे हमारा भारत मिलता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि विश्व का कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो वो भी ध्यान रखते हैं। विश्व का 17.5% जनसंख्या जो है वो केवल भारत में निवास करती है। ध्यान रखिए, विश्व का 17.5% जनसंख्या कहाँ पे है? तो भारत में है। ठीक है ना। तो भारत में कितनी जनसंख्या है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। और कौन से जनगणना के आंकड़े के अनुसार? तो 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा लिया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने भारत की जनसंख्या के बारे में देखा, क्षेत्रफल के बारे में देखा, विश्व में कौन से स्थान रखते हैं इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, इसके बाद में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लें। भारत के पड़ोसी देश या भारत की किन देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ऐसा भी कह सकते हैं। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से लगने वाले देश, इस तरह भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो स्थलीय सीमा से जो इस देश सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा से कितने देश सीमा बनाते हैं? 7 देश। और जलीय सीमा में श्रीलंका सबसे नज़दीक है, वही इसके साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश। और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है चीन। तीसरा कौन सा है? पाकिस्तान। चौथे स्थान पे नेपाल। पांचवा म्यांमार। 6 नंबर पे भूटान। और 7 नंबर पे आपका है अफगानिस्तान। तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा बनाते हैं। अगर हम इनकी लंबाई की बात करें कि कितनी लंबाई भारत के साथ में लगी हुई, तो बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा जो भारत के साथ में लगी है। चीन के साथ में कितनी है? तो 3488 किलोमीटर सीमा जो है वो चीन के साथ में है। पाकिस्तान के साथ में कितना है? पाकिस्तान के साथ कितना है?
तो 2333 किलोमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट मिस्टेक हो गया, 3323 है, सॉरी, 3323 किलोमीटर है। अगर नेपाल के बाद साथ सीमा कितनी है, 1751 किलोमीटर। और म्यांमार के साथ में कितनी है, तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और भूटान के साथ में 699 किलोमीटर। इसके बाद में अफ़गानिस्तान के साथ में बात करें तो सबसे कम सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि किसकी सीमा किसके साथ में लगी हुई है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, अगर भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ में है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सीमा जो है वो किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में 4096.7 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ में, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सीमा जो है वो किसके साथ में है, वो है अफ़गानिस्तान के साथ। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है, ठीक है ना। कौन सा देश है जो भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो हो जाएगा बांग्लादेश। कितनी लंबी, तो 4096.7 किलोमीटर। कौन सा देश है जो भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो है अफ़गानिस्तान, 106 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट तत्व हैं हमारे एग्जाम के, ये सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं हमारे एग्जाम के लिए। आज की क्लास में हमने ये चर्चा किया भारत के तटीय सीमा से पर स्थित राज्य कौन से हैं, स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के से तुलना की गई, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इससे पहले एक लेक्चर और हो चुका है भारत की स्थिति पे, उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, और इसको भी आप देखिएगा।